स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे इसमें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो फीमेल का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे देखो इसमें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, इसको देखेंगे। ठीक है, सो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये होता है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल का भाई? ओवरी। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब होते हैं किसके पार्ट? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। ठीक है, किसके पार्ट होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट हैं ये। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट होते हैं, समझो। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट ये होते हैं। ठीक है, समझे ना? तो फीमेल का सबसे पहले आप समझो कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है भाई क्या? ओवरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल का? ओवरी। क्लियर है? और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग इसमें आएगा हम लोग का एसेसरी डक्ट। देखो इसमें आते हैं क्या? इसमें आते हैं, आप देखना वन बाय वन। इसमें सबसे पहले आएंगे एसेसरी डक्ट। ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट को क्या बोलते हैं? और एसेसरी डक्ट को डक्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें आते हैं, आप समझो, इसमें आते हैं एसेसरी डक्ट में आते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? ओविडक्ट को ही बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, सो ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? ओविडक्ट को ही फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट को ही बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब, इसी को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट है। सेकंड जो एसेसरी डक्ट में आता है जिसे बोलते हैं क्या भाई? पहला पार्ट ओविडक्ट, या इसे क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, सेकंड जो इसमें आपके एसेसरी डक्ट में आता है जिसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस। एंड जो थर्ड चीज जो आपके एसेसरी डक्ट में आता है इसे बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हैं समझो? ये हम लोग के एसेसरी डक्ट। ठीक है, ये तीनों को हम लोग और क्या बोलते हैं? देखो, ये तीनों को बोला जाता है डक्ट सिस्टम। इसे और क्या बोलते हैं? तो इसे डक्ट सिस्टम बोला जाता है, डक्ट सिस्टम। ठीक है, डक्ट सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपके तीन पार्ट आते हैं। देखो इसमें क्या आते हैं? सो डक्ट सिस्टम में आते हैं, आप ध्यान से देखो। ठीक है, डक्ट सिस्टम में आते हैं फलोपियन ट्यूब। ठीक है, फलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है ओविडक्ट। क्लियर? इसमें आते हैं यूट्रस एंड इसमें वेजाइना। तीनों किसके पार्ट हैं भाई? एसेसरी डक्ट के, जिसमें डक्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग एसेसरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें और क्या आता है? सेकेंड चीज जिसे बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आते हैं भाई मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड में क्या आता है? इसमें मेमरी ग्लैंड आता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं भाई? इसमें मेमरी ग्लैंड इंक्लूड होते हैं, मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड में आता है मेमरी ग्लैंड। फिर बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके बाद क्या देखेंगे नेक्स्ट हम लोग? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इसके बाद क्या आता है? देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसे बोला जाता है वल्वा। ठीक है, तो जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, फीमेल का जो क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है भाई? इसे बोलते हैं कॉमनली हम लोग, इसे बोला जाता है वल्वा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वल्वा। तो इसे वल्वा बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोग के सारे किसके पार्ट हैं? एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
ये हम लोग के सारे पार्ट होते हैं किसके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, ठीक है। तो किसके पार्ट हैं ये, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट ये होते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं क्या, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है भाई ओवरी। तो ये दोनों को आप अच्छे से समझो, ये हम लोग के सारे किसके अंडर हैं, इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओवरी। ओवरी फीमेल में 1 पेयर होता है, ठीक है। कितने पेयर होता है ओवरी, 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज आता है। इसमें पहला चीज आता है ओवरी, ओवरी, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरी होता है प्रेजेंट, इसमें एसेसरी डक्ट होते हैं, क्लियर है, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, क्लियर है। किसके पार्ट हैं ये, एसेसरी डक्ट, ठीक है। उसमें आते हैं एसेसरी ग्लैंड जैसे कि मेमरी ग्लैंड। इसमें आता है भाई फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि होता है वल्वा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, वल्वा, ठीक है। तो ये सारे हम लोग के किसके पार्ट हैं, सारे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ओवरी से, ठीक है, समझे ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी से। उससे पहले इसका मैं आपको, ठीक है, सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले इसका कहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, इसको आप समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो डायग्राम इसको देखेंगे, बनाऊंगा यहाँ, उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ओवरी से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सारे चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ लगे ना कि एक्चुअल में क्या होता है प्रेजेंट। अब मैं आपको कहाँ पर होता है प्रेजेंट, इसका लोकेशन को समझेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के थ्रू इसको देखेंगे। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे इसको स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको अब देखेंगे। तो अब बनाएंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो भाई, ठीक है। तो अब ड्रॉ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो तो ये तो है, सबसे पहले आप समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्रस, ठीक है, ये क्या है भाई, यूट्रस। आप देखो, सो ये बन गया यूट्रस। इसको देखो ध्यान से आप, ये जो पार्ट इसे बोलते हैं क्या, यूट्रस, ठीक है। तो इसे बोला जाता है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस जो है इसमें 3 मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। सो यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, सबको देखेंगे, ठीक है। तो यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, इसको याद रखो, क्लियर है। और ये है, देखो ये क्या है, यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है यूट्रस है। और ये है, इसको बोलते हैं वेजाइना। ये जो है इसे बोला जाता है वेजाइना, देखो, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। इसे बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। देखो तो ये इसे बोला जाता है वेजाइना, क्लियर है। समझना, हर चीज प्रॉपर आपको तभी समझ जाएगा, ध्यान से उसको ड्रॉ करो या फिर देखते रहो, ठीक है। तो ये यूट्रस क्लियर है, ये हो गया वेजाइना, क्लियर है। अब बात करेंगे, देखो आगे 1 बाय 1 चलते जाएंगे, ठीक है। इधर हम लोग का क्या होगा, इधर क्या होता है प्रेजेंट, इधर होता है इस्थमस, ठीक है। ये इस्थमस है, इस्थमस के पास एम्प्यूला। इस्थमस के बाद क्या आता है भाई, इस्थमस के बाद आता है एम्प्यूला, ठीक है। और एम्प्यूला के बाद आता है क्या, इस्थमस के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद आता है इनफंडिब्यूलम, ठीक है। सारा चीज ये मत समझो कि स्पीड है भाई, बहुत स्लो है, ठीक है। हर चीज को मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यूट्रस के कितने पार्ट हैं, फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को तो ड्रॉ करो भाई, ठीक है। तो ये समझो, ये बन गया भाई, ये हुआ फिमरे, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है फिमरे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फिमरे, ठीक है। यहाँ भी सेम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो तो यहाँ भी सेम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग कैसे, ये बन गया इस्थमस। इस्थमस के बाद एम्प्यूला, ठीक है। इस्थमस के बाद क्या आता है भाई, इस्थमस के बाद
एम्प्यूला आता है, ठीक है। तो स्थमस के बाद क्या आता है, आप याद रखो, इसके बाद आता है एम्प्यूला, ठीक है। तो स्थमस के बाद हमेशा क्या आता है, स्थमस के बाद हमेशा आता है क्या, एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला के बाद आता है क्या, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो याद रखो, स्थमस के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद इनफंडिब्यूलम, ठीक है। स्थमस के बाद इनफंडिब्यूलम, ठीक है। देखो इसके बाद इनफंडिब्यूलम, पूरा सीक्वेंस है, इसको आप समझना ध्यान से, तभी आपको अच्छे से ये समझ आएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, ये बन गया भाई फिमरे, ये इनफंडिब्यूलम, और ये क्या है, फिमरे बन गया, ठीक है। समझना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आसान मत समझना जितना दिखता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग का बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो 3 लेयर्स, ठीक है, यूट्रस का जो 3 लेयर्स इसको बनाते हैं, देखो, ठीक है। तो यूट्रस का 3 लेयर्स को बनाएंगे सबसे पहले, आप देखो। तो यूट्रस का हम लोग क्या करेंगे, 3 लेयर्स को ड्रॉ करेंगे अच्छे से, जिससे आपको डायग्राम क्लियर समझ जाए, ठीक है। आपको डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है आपको प्रॉपर क्लियर समझ जाए। देखो, तो ये हम लोग ने सबसे पहला लेयर, ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर, देखो ये सेकंड लेयर बन गया, ठीक है। ये सेकंड लेयर बन गया, ये कौन सा लेयर बन गया, ये सेकंड लेयर बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, सेकंड लेयर, देखो ये सेकंड लेयर बन गया, ठीक है। ये सेकंड लेयर बन गया, ये देखो ये सेकंड लेयर बन गया। इसके बाद जो थर्ड लेयर होता है, इसके बाद जो थर्ड लेयर होता है, ये देखो, ये है, ये इसका थर्ड लेयर है, ठीक है। ये थर्ड लेयर है, ये क्या है भाई, ये थर्ड लेयर, ठीक है। ये थर्ड लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये कौन सा लेयर है, इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी एंडोमेट्रियम लेयर में चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस इसी इनर मोस्ट लेयर में होता है, ठीक है। सारे चीज को डिस्कस करेंगे, ये मत समझना कि ये क्या चल रहा है भाई, बहुत, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, हर चीज के पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बन गया हम लोग का तीनों लेयर, ठीक है। ये हम लोग का तीनों लेयर बन के रेडी, ठीक है, समझ गए। 3 लेयर्स बन गए, किसके, यूट्रस के 3 लेयर्स फॉर्म हो गए, मतलब बन गए, क्लियर। और ये तो आप देख रहे हो, ये वेजाइना है, ये क्या है भाई, वेजाइना, ठीक है। ये क्या है, वेजाइना, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। अब बनाएंगे ओवरी, अब क्या बनाएंगे, ओवरी। तो ओवरी देखो, ओवरी बनाते हैं, अब चलो, ठीक, ओवरी को बनाएंगे अच्छे से। ये बन गया ओवरी, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ओवरी, क्लियर। यहां भी बनाएंगे ओवरी को, देखो ये बन गया ओवरी, ठीक है। क्या बन गया, ओवरी बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ओवरी जो है ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। ओवरी बन के रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो ओवरी जो है ये देखो, ये तो बन के रेडी हो गया, ठीक है, बन के रेडी हो गया। ये इसे बोलते हैं फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। 1 पेयर ऑफ ओवरी क्या होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। सो 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, ये ओवरी भी बन गया, ठीक है, समझ है आपको। बहुत इसको ध्यान से और स्लो आप बनाना डायग्राम को, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना, कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से बनाना, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 सारे चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसका हर एक चीज़ को, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। अगर आपने इसको बना लिया तो इसको आप अच्छे से देखो, ठीक है। आई होप इसको आपने बना लिया होगा, ठीक है। ये आपका बन गया, इसे बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब इसको लेबलिंग करेंगे 1 बाय 1, सारे लेबलिंग को अब करेंगे, ठीक है। चलो
सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट इसे बोलते हैं यूट्रस। ये किसका पार्ट है भाई? ये यहां से यहां तक पार्ट है यूट्रस, ठीक है। ये यूट्रस है, समझ आ रहा है आपको? ये यूट्रस है, ये क्या है? ये यूट्रस है। तो ये यूट्रस है, देखो यूट्रस। सबसे पहला पार्ट आप लिखो कि ये क्या है भाई? यूट्रस, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के एक ही पार्ट नहीं, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं प्रेजेंट। किसके? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा है? देखो कौन कौन सा पार्ट है इसका। जो डोम शेप, जो आपको डोम शेप ऊपर का पार्ट है, ठीक है, डोम शेप का, इसे बोलते हैं फंडस। इसे, ये जो डोम शेप आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे बोला जाता है फंडस, ठीक है। यूट्रस का जो पहला पार्ट है फंडस, फंडस इसे बोलते हैं फंडस, फंडस इसे बोला जाता है, ठीक है। फंडस जो कि यूट्रस का पहला पार्ट है, डोम शेप पार्ट है, आप देखो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ये पूरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी। ये जो एक पूरा पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? ये पूरे पार्ट को बोला जाता है बॉडी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग बॉडी। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? सेकंड पार्ट, देखो, इसे बोला जाता है बॉडी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बॉडी, समझे। पहला पार्ट फंडस, ऊपर वाला जो डोम शेप का स्ट्रक्चर, जो डोम शेप, ठीक है, जो आप डोम शेप का ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फंडस। फंडस के नीचे क्या होगा? प्रेजेंट। फंडस के नीचे होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो फंडस के नीचे क्या होता है? प्रेजेंट। फंडस के नीचे बॉडी होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो फंडस के नीचे याद रखो, इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? सो बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक। और बॉडी, उसके बाद आपको छोटा सा एक नैरो पार्ट, ठीक है। यूट्रस का जो नैरो पार्ट होता है, देखो ये यूट्रस का जो नैरो पार्ट है, ठीक है, ये जो यूट्रस का नैरो पार्ट है इसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो यूट्रस का जो नैरो पार्ट होता है इसे बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए यूट्रस के? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, समझे ना। तो कितने पार्ट होता है यूट्रस के? 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के, समझे। सो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट फंडस, ठीक है, तो डोम शेप का है, आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं फंडस। सेकंड पार्ट जो इसका है इसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो लेबलिंग में कर दूं क्या, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाए। तो ये पहला पार्ट है जिसे बोलते हैं फंडस, ये दूसरा पार्ट है जिसे बोलते हैं बॉडी, और ये तीसरा पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स में आप देखो, ये सर्विक्स में आपको कैनाल, ये छोटा सा आपको क्या दिख रहा होगा भाई? एक नैरो, ठीक है। सर्विक्स में आप देखो एक नैरो कैनाल है, ठीक है, एक नैरो कैनाल है सर्विक्स में, इसे बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। तो सर्विक्स में जो कैनाल होता है प्रेजेंट, सर्विक्स में जो कैनाल होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है सर्विकल कैनाल, ठीक है। तो इसमें जो कैनाल, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं क्या? सर्विकल कैनाल, ठीक है, इसे बोला जाता है सर्विकल कैनाल, इसे सर्विकल कैनाल बोलते हैं। जो कहाँ है? प्रेजेंट, जो कि सर्विक्स में प्रेजेंट है। सर्विक्स में ये क्या होता है? ये कैनाल प्रेजेंट होता है, नैरो सा, पतला सा, नैरो सा, ठीक है, इसे बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्लियर हुआ? तो पहला पार्ट समझ गए फंडस, सेकंड पार्ट समझ गए बॉडी, एंड थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? थर्ड पार्ट को बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है। सो थर्ड पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स, समझ गए। और सर्विक्स में जो कैनाल है इसे बोला जाता है सर्विकल कैनाल। तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखो यूट्रस के, सर्विक्स के, यूट्रस के नीचे, मतलब ये सर्विक्स के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? सर्विक्स के बिलो ये है वेजाइना, ठीक है। ये क्या है भाई? इसे बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। तो ये है, इसे बोला जाता है वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना, वेजाइना, ठीक है, इसे बोलते हैं वेजाइना। क्लियर है? और वेजाइना का जो क्या है भाई? इसका जो कैनाल है, ये देखो, ये जो वेजाइना का जो कैनाल है इसे क्या बोलेंगे? वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो वेजाइना का कैनाल को क्या बोलेंगे? वेजाइना का कैनाल को बोला जाएगा वेजाइनल कैनाल।
तो इसका जो कैनाल, इसे क्या बोलते हैं, इसका कैनाल को बोलते हैं वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो इसका जो कैनाल है इसे देखो, इसे बोला जाएगा वेजाइनल कैनाल, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो इसे वेजाइनल कैनाल बोलेंगे, क्लियर। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो हर चीज के पीछे दूसरा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं भाई, इसे बर्थ कैनाल बोला जाता है, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल ये दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। तो इसे बोला जाता है बर्थ कैनाल, इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं, समझ आया आपको, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, बर्थ कैनाल इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो आप समझ गए कि सर्वाइकल, भाई सर्विक्स में जो सर्विक्स है इसमें सर्वाइकल कैनाल होता है, वेजाइना में क्या होता है, तो वेजाइनल कैनाल होता है। जब दोनों कैनाल को सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों को ही क्या बोला जाता है, दोनों को ही हम लोग बोलते हैं क्या, बर्थ कैनाल, इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये देखो आपको समझना है कि फैलोपियन ट्यूब के समझो 3 पार्ट, फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब किसे बोलते हैं, ओविडक्ट को ही बोला जाता है ना फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, समझे। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं भाई, किसके, फैलोपियन ट्यूब के। कौन कौन सा देखो, ठीक है। ये जो सबसे नैरो, ये जो आपको नैरो वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो नैरो वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। तो नैरो वाले पार्ट को बोलते हैं इस्थमस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इस्थमस, ठीक है, इस्थमस। सो नैरो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, नैरो वाले पार्ट को, फैलोपियन ट्यूब का जो नैरो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। इसका जो वाइडर, जो फुला वाला पार्ट है, जो फुला हुआ वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो फुला हुआ मतलब पार्ट है, जो वाइडर पार्ट है, जो वाइडेस्ट पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट है इसे बोला जाता है एम्प्यूला, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला इसे बोला जाता है एम्प्यूला, क्लियर है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे आप समझो नैरो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इसका जो वाइडर पार्ट है, जो फुला हुआ पार्ट है इसे क्या बोलते हैं भाई, एम्प्यूला। और सबसे आप फर्स्ट पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का इसे बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। ये जो है इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, ये जो है इसे इनफंडिब्यूलम, ठीक, इसे क्या बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम इसे बोलते हैं। तो आपको 3 पार्ट, ये तीनों कर मिलाकर क्या बोलते हैं भाई, ये तीनों पार्ट को कॉमनली क्या बोलते हैं, ये तीनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, ये तीनों पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, ये हम लोग क्या है फैलोपियन ट्यूब के, किसके पार्ट हैं ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हैं, ये हम लोग के फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, समझे। इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम तीनों किसके पार्ट हैं, तीनों फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, ठीक है। तीनों किसके पार्ट हैं, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम। सो तीनों होते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब के पार्ट, तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं, तीनों के तीनों फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, समझ है आपको। और फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं क्या, इसी को ही बोला जाता है ओविडक्ट, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक, समझ गए ना। और इनफंडिब्यूलम में आप देखो,
इनफंडिबुलम में आपको क्या दिखेगा भाई, इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इनफंडिबुलम में क्या प्रेजेंट है, इनफंडिबुलम में आप देखो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, ठीक है। तो इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, फिम्ब्रे इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फिम्ब्रे, इसे बोला जाता है फिम्ब्रे, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। समझ गए ना। तो ये इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मुझे पता है कि इतना मतलब, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में मैं सारा चीज को, ठीक है, कंक्लूड कर दे रहा हूं। तो आप इसका मतलब इसको, ठीक है, एक पेज में अगर भर गया होगा, ठीक है, एक पेज में अगर आपका ये पूरा चीज भर गया होगा तो नेक्स्ट पेज में वापस से आप डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। मैं बनाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। हाफ एन आवर तो उसी में लग जाएगा, उसीलिए आप प्लीज मतलब अगर बन गया, अगर आपका पेज भर गया तो आप नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझे ना। तो फ्लोपियन ट्यूब पे कितने पार्ट हो गए, फ्लोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, कौन कौन से, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। सारे चीज को, सारे स्ट्रक्चर को क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या करते हैं, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। ये तो बस ओवरव्यू है, ठीक है। ये तो बस ओवरव्यू है कि एक्चुअल में मैं आपको लोकेशन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको आप समझना, ठीक है। तो ये तो आपने फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट समझ गए। अब मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है जिससे बोलते हैं भाई ओवरी। देखो ओवरी में आपको समझना है कि जो ओवरी ये क्या है भाई, देखो ये जो है इसे बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, ये जो है इसे बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरी, आप समझो, इसे बोलते हैं ओवरी, ये ओवरी, ठीक है। और ओवरी जो है देखो आप ध्यान से उसको देखना, पूरा कॉन्सेप्ट है। ओवरी जो है किससे अटैच है भाई, ओवरी अटैच होता है किससे, ये तो एक तो अटैच है देखो यूट्रस के वाल से, ओवरी, हाँ ठीक है। ओवरी तो हवा में लटका नहीं होगा भाई, ठीक है, किसी के साथ जुड़ा होगा, अटैच होगा। तो ओवरी तो एक से एक, ओवरी जो है देखो एक तो यूट्रस के वाल के साथ अटैच है और दूसरा किसके साथ होता है, तो ये मत समझ लेना कि ये इसके साथ है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ओवरी इनफंडिबुलम से अटैच होता है, नहीं। ओवरी एक तो यूट्रस के वाल से अटैच है और दूसरा ये किससे होता है भाई, पेल्विक वाल से। यहाँ पर पेल्विक बोन होंगे, देखो आप समझना, यहाँ पर क्या होंगे, पेल्विक बोन, ठीक है। तो ये पेल्विक बोन से अटैच होगा, ये क्या होगा भाई, ये जो ओवरी जो है ये पेल्विक वाल से अटैच होगा, समझे। तो ये जो है क्या है भाई, पेल्विक वाल, ये क्या है, पेल्विक वाल, ठीक, ये क्या है, पेल्विक वाल, समझे। ये क्या है, पेल्विक वाल, और ये यूट्रस का वाल, ठीक है। तो ओवरी जो है एक तो यूट्रस के वाल से अटैच होता है और दूसरा ये पेल्विक वाल के साथ ये अटैच रहता है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है ये पेल्विक वाल के साथ कौन सा लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, समझे ना। तो ओवरी पेल्विक वाल से किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है भाई, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट से आप समझो कि ओवरी जो है ये पेल्विक वाल के साथ अटैच रहता है, समझे ना। तो कौन सा लिगामेंट है ये, इसे बोलते हैं, देखो ये जो लिगामेंट है, ठीक है, इसे बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसे क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट, समझे। तो ओवरी तो एक तो आप समझो, एक तो आप समझना है आपको कि ओवरी एक तो पेल्विक वाल के साथ अटैच होता है, एक तो आप समझो कि पेल्विक वाल से जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू भाई, किसके थ्रू अटैच होता है, इसको जोड़ने वाला का नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट जिसे बोलते हैं। और एक तो ओवरी जो है ये यूट्रस के वाल के साथ अटैच होता है, ठीक है। एक तो पेल्विक वाल से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा ये
यूट्रस के वाल के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। दूसरा चीज, तो ये यूट्रस के वाल के साथ ये क्या होता है, अटैच होता है, समझे ना। तो आप समझ गए कि ओवरी यूट्रस के वाल के साथ किसके थ्रू अटैच रहता है भाई, तो ये यूट्रस से अटैच रहता है थ्रू किसके थ्रू, यूट्रस से अटैच रहता है थ्रू किसके थ्रू रहता है अटैच, तो ये तो आपका पेल्विक वाल से अटैच रहता है भाई सस्पेंसरी लिगामेंट से, और यूट्रस के साथ, यूट्रस के वाल के साथ ये अटैच रहता है किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये अटैच रहता है, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू क्या रहता है, ये अटैच रहता है, समझे। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये अटैच रहता है ओवरी, समझ। ये भी ओवरी, ये भी ओवरी, फीमेल के पास 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो ये तो आपने पूरा चीज, पूरा इसका, ठीक है, हम लोगों ने इसको हर चीज को, हर पार्ट को प्रॉपर समझा। अब आपको जो लास्ट चीज, ठीक है, लास्ट चीज जो आपका इसका बताना है मेरे को कि यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं भाई, हम लोग ने डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो यूट्रस के कितने लेयर हैं भाई, यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं। देखो कौन कौन से 3 लेयर्स हैं, तो कौन कौन से इसके 3 लेयर्स हैं इसको देखो, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखो सबसे बाहर वाले लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो कि किसका होता है भाई, जो कि थिन लेयर ऑफ, ठीक है, जो कि थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है। ये पेरीमेट्रियम है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट है, होता है क्या है भाई, ये आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, देखो पेरीमेट्रियम सबसे क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है सबसे, जिसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है, मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। सो मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर होता है, ठीक है। सो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है। आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम, जो कि स्मूथ मसल का, ठीक, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ मसल का थिक लेयर होता है, ठीक है। स्मूथ मसल का क्या होता है भाई, ये थिक लेयर होता है ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये जो मायोमेट्रियम है यही कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझे, यही क्या करता है, यही बहुत बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन यही मायोमेट्रियम करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, समझ गए। तो ये मायोमेट्रियम का फंक्शन इसको देखेंगे, ये मत समझना कि नहीं किसका बना है, क्या करते हैं, इसको मैं आपको जब यूट्रस को डिस्कस करेंगे तो इसको 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एंडोमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है ठीक है, एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही जो लेयर है एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं भाई, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, समझे। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आप समझो कि एंडोमेट्रियम में ही क्या होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, क्लियर है, समझे। तो ये मैंने आपको 3 लेयर्स समझाए, किसके भाई, यूट्रस के, समझे। तो यूट्रस में ये 3 लेयर्स होते हैं, समझ गए, क्लियर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, मायोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये पूरा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर चीज, कोई भी चीज स्किप नहीं हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आप देख सकते हो सारा चीज ये कवर है। एक इंपॉर्टेंट चीज
आपको बताना है जो आपके अभी समझने हैं आपको, ठीक है। कि ओवरी में क्या होता है भाई, समझो इसमें जब ओवरी क्या बनाएगा, ओवा, ठीक है। ओवरी क्या बनाएगा भाई, ओवरी क्या बनाएगा, ओवरी प्रोड्यूस करता है क्या, ओवा, ठीक है। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, ओवा, ठीक है। और ओवा जब ये भाई ओवा को जब ये प्रोड्यूस करेगा, ओवा को जब बनाएगा, तो ये ओवा कहाँ जाएगा भाई, ये इनफंडिबुलम में जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है, फिम्ब्रे क्या करता है, ओवा को कैच करता है। फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है, ओवा को पकड़ना, समझे। जैसा ही ओवा रिलीज होता है ओवरी से, तो फिम्ब्रे क्या करता है, फिम्ब्रे उस ओवा को कैच करता है, समझ रहे हो, उसको पकड़ता है। क्लियर है, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है भाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे ही ओवा निकला, जैसे ही क्या हुआ भाई, जैसे ही देखो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो फिम्ब्रे है इसको कैच करता है, समझे ना। तो अगर आपको समझना है कि ये जो फिम्ब्रे को जब पकड़ेगा, तो भाई इसमें कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ जाने के लिए रास्ता अंदर, इसमें कुछ अंदर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पोर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो फिम्ब्रे है समझो, ठीक है, इसमें आपके होते हैं पोर, ठीक है। इस पोर के थ्रू जो है भाई जो ओवा है ये इनफंडिबुलम में जाता है, ठीक है। और ये जो पोर यहाँ पर होता है, समझो यहाँ पर जो पोर होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओस्टिया। इसे बोला जाता है ओस्टिया, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, ओस्टिया। तो यहाँ पर जो पोर है इसे बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया से ही क्या होता है भाई, जो ओवा है ये इनफंडिबुलम में जाता है, समझे। तो जैसे ही समझो ये जो क्या है भाई, फिम्ब्रे, जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, ये फिम्ब्रे ने इसको पकड़ा, और फिम्ब्रे ने जब इसको पकड़ा तो हो जो ओस्टिया के थ्रू जो ओवा जो है, ओस्टिया के थ्रू ओवा ये जो है ये कहाँ चल गया भाई, ये इनफंडिबुलम में चले गया, ठीक है। समझ गए आपको। तो ये पूरा हम लोगों ने हर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये आपका सारा ओवरव्यू है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब वन बाय वन सारे चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये तो मैं तो आपको इस ओवरव्यू दिया, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ओवरी, ठीक है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम ओवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे आप नोट कर सकते हो, अच्छे से इसको आप बना सकते हो, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले किससे भाई, ओवरी से स्टार्ट करेंगे, चलो ठीक है। तो ओवरी से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आपने इसको लिख लिया, या फिर बना लिया होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी से। बहुत दुख लगता है भाई, इतना मेहनत के साथ इसको बनाओ, ठीक है, और उसी हाथों में, ठीक है, जिस हाथों में इसको बनाया था उसी हाथों में इसको खत्म भी करना पड़ता है। क्लियर है, यही तो सत्य है, ठीक है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, कोई भी परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। क्लियर है, तो इसको आप पता होगा आपको, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते हो कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। चलो तो पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, ओवरी से। मैंने आपको बताया था कि ओवरी जो है एक तो किससे अटैच है भाई, यूट्रस के वाल से होता है, जुड़ता है, ठीक है। एक तो ओवरी जो किससे जुड़ा हुआ है, यूट्रस के वाल से, किसके थ्रू, यूट्रस से किससे जुड़ा है भाई, यूट्रस से जुड़ा है, तो किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट से। और एक तो ओवरी जो है ये जुड़ा हुआ होता है किससे, पेल्विक वाल से, किसके थ्रू, पेल्विक वाल से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, ये आपको पता है, ठीक है। ओवरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ओवरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को क्यों बोला जाता है, ठीक, इसको समझना क्यों बोलते हैं इसे, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि ये जो ओवरी है ये क्या करता है भाई, ओवरी जो है ये फीमेल गैमेट को बनाता है, और ये हार्मोन, ये ओवेरियन हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, समझे। ओवम भी बनाता है, मतलब ये फीमेल गैमेट को भी बनाता है, और ये ओवेरियन हार्मोन को भी बनाता है, दोनों काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है।
इसीलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते हैं किससे? ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि ओवरी क्या करता है भाई? ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट। ठीक है, क्यों बोलता है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि जो ओवरी है समझो ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है भाई, देखो ये फीमेल गैमेट भी। ठीक है, ओवरी जो है ये फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस करता है, और ये जो है फीमेल गैमेट जिसे बोलते हैं ओवम। ठीक है, फीमेल गैमेट जिसे क्या बोला जाता है? ओवम। ठीक है, तो फीमेल गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं क्या? ओवम। ठीक है, और दूसरा ये तो क्या करता है? ये ओवेरियन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओवेरियंस हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है ओवरी। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स का भी क्या करता है भाई? ओवेरियंस हार्मोन्स का भी ये सिक्रीशन करता है, समझे? तो ओवरी जो है ये ओवेरियन हार्मोन्स का भी ये सिक्रीशन करता है, समझे? ओवेरियन हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या होते हैं? ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें आपके ओवेरियन हार्मोन्स में देखो, एक तो एस्ट्रोजन, सबको पता है एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल में एस्ट्रोजन सुना है आप? नहीं, मेल में एस्ट्रोजन नहीं बनता। ठीक है, मेल में एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड फीमेल में क्या होता है? प्रेजेंट। फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है इसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है। तो ओवेरियन हार्मोन्स में एक तो आता है एस्ट्रोजन, और दूसरा इसमें आता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इसमें होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि हम लोग के क्या है भाई? ओवेरियन हार्मोन्स है। ठीक है, ओवरी का लेंथ बात करें तो ओवरी का जो लेंथ होता है ये कितना होता है? ओवरी का लेंथ ये होता है 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। किसका लेंथ? ओवरी का जो लेंथ है ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है इसका लेंथ। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट? ये होता है प्रेजेंट कहाँ पर? ये होता है प्रेजेंट इन, कहाँ होता है प्रेजेंट? ओवरी प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में ये क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में क्या होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है, समझे? तो लोअर एब्डोमेन में क्या होता है भाई? लोअर एब्डोमेन में ओवरी प्रेजेंट होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो पेल्विक रीजन, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे? या फिर इसे आप बोल सकते हो पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, पेल्विक रीजन में क्या होता है? पेल्विक रीजन में ये जो ओवरी है ये प्रेजेंट होता है, समझे? तो ओवरी का लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ कहाँ होता है प्रेजेंट? लोअर एब्डोमेन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, पेल्विक रीजन में होता है ये प्रेजेंट। लोअर एब्डोमेन को ही पेल्विक रीजन बोलते हैं। क्लियर है? समझ गए? समझ है ना? और किससे कनेक्टेड होता है? देखो ये कनेक्टेड, मैं तो आपको बताया हूं, कनेक्टेड टू ओवरी जो है कनेक्टेड होता है किससे? ओवरी कनेक्टेड होता है टू यूट्रस वाल। ठीक है, टू यूट्रस वाल से। ठीक है, ओवरी कनेक्टेड टू यूट्रस वाल, ये यूट्रस वाल एंड पेल्विक वाल। ठीक है, यूट्रस वाल और पेल्विक वाल के साथ ही अटैच्ड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, समझे? तो ये कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू? ये कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू भाई? यूट्रस के वाल के साथ, और पेल्विक वाल के साथ ये कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू। और लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं? मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ये कौन कौन से लिगामेंट के साथ किसके साथ अटैच रहता है। हम लोग ने देख लिया कि जो लेकिन जो आप समझो कि जो क्या है भाई? ओवरी। ठीक है, ओवरी कनेक्टेड रहता है किसके थ्रू? ओवरी जो है ये यूट्रस और पेल्विक वाल के साथ कनेक्टेड रहता है, इनके साथ अटैच रहता है, समझे? तो ये ओवरी जो है यूट्रस वाल के साथ और पेल्विक वाल के साथ जुड़ा हुआ होता है,
किसके थ्रू अटैच रहता है भाई? ये लिगामेंट्स इसको यूट्रस वाल और पेल्विक वाल के साथ इसको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो ओवरी है, ओवरी के दो पार्ट होते हैं, ठीक। ओवरी के कितने पार्ट होते हैं? ओवरी के दो पार्ट, एक है आउटर जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। तो बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, ये जो आउटर पार्ट है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ओवरी के दो पार्ट हैं, ओवरी के 2 पार्ट होते हैं। ओवरी के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेडुला। आउटर को कॉर्टेक्स, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और ओवरी जो है किससे कवर्ड होता है भाई? ओवरी समझो ओवरी, ठीक है। इसके 2 लेयर, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स जो कि ओवरी को कवर करते हैं, ठीक है। ओवरी को कवर करते हैं 2 लेयर्स, ठीक है। 2 लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई? ओवरी को कवर। 2 लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं? 2 लेयर्स ओवरी को कवर करके रखते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी का जो आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं? ओवरी का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। इसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ओवरी का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। अंदर वाले लेयर को बोला जाता है क्या भाई? ट्यूनिका क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो अंदर वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। एल्ब्यूजिनिया, तो एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, एल्ब्यूजिनिया। तो आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं भाई? इसका जो अंदर में जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर में जो लेयर है इसे बोलते हैं क्या? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है मेडुला। कॉर्टेक्स में होता है भाई oogenesis। oogenesis कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो oogenesis कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है oogenesis, ठीक है। यहाँ से आपके नर्व्स, जो भी नर्व्स यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। मेडुला में आप समझो यहाँ से जो नर्व्स, ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ से एंटर करता है, समझे? समझ है आपको? तो यहाँ से जो नर्व है ये एंटर करता है, समझ गए? यहाँ से जो नर्व है ये एंटर करता है, क्लियर है? तो ये हम लोग के किसके पार्ट हो गए? हम लोग ने ओवरी को कंप्लीट किया, 2 पार्ट हम लोग ने देखा इसका, फीमेल, ठीक है। हम लोग ने आउटर पार्ट को देखा कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, ठीक है, समझे? आउटर पार्ट जर्मिनल एपिथेलियम, इनर पार्ट मतलब लेयर इसका, इनर लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग फलोपियन ट्यूब। इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे फटक से फलोपियन ट्यूब, ठीक है। फलोपियन ट्यूब और न्यूट्रस को कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो फलोपियन ट्यूब और न्यूट्रस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर लेक्चर को एंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसे बोलते हैं फलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है जिसे क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब जो है इसे ही क्या बोलते हैं भाई? इसे ही ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फलोपियन ट्यूब को ही क्या बोला जाता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट इसे बोलते हैं। इसका लेंथ कितना होता है? फलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है ये होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है? फलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है। इसमें आपके, ठीक है, सिंपल कोलुमनार, ठीक है, सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड सेल से लाइन होता है। ये किससे लाइन होता है? ये लाइन्ड बाई सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड सेल, ठीक है। तो सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड सेल से क्या होता है? ये फलोपियन ट्यूब लाइन्ड होता है, समझे? तो फलोपियन ट्यूब किससे लाइन्ड होता है? ये लाइन्ड होता है भाई सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड सेल से, ठीक है। तो सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड सेल से जो फलोपियन ट्यूब है
ये इससे अलाइंड रहता है, समझे, इसके चारों ओर ये आपका कॉलमनार सिलिएटेड सेल प्रेजेंट होता है। फलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं फलोपियन ट्यूब के। कौन कौन से? पहला पार्ट है फलोपियन ट्यूब का जिसे बोलते हैं हम लोग इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है, फंडिब्यूलम। तो पहले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। सेकंड जो इसका पार्ट है वाइडर वाला, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट जिसे बोलते हैं एम्प्यूला। एंड थर्ड पार्ट को बोला जाता है इस्थमस, इस्थमस, ठीक है, थर्ड पार्ट को क्या बोलता है? इस्थमस। तो 3 पार्ट हैं, आप समझो। फलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ठीक है। 3 पार्ट हैं किसके? फलोपियन ट्यूब के। इनफंडिब्यूलम जो कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इनफंडिब्यूलम का फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर का होता है इनफंडिब्यूलम, ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर का होता है। इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं भाई, ठीक है। इनफंडिब्यूलम में क्या होता है? इनफंडिब्यूलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसमें होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसमें? इनफंडिब्यूलम में। तो इनफंडिब्यूलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है फिम्ब्रे, इसे बोलते हैं क्या? फिम्ब्रे, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं भाई फिम्ब्रे, जो कि इनफंडिब्यूलम में होता है, ठीक है। एम्प्यूला जो कि वाइडेस्ट पार्ट है, एम्प्यूला वाइडेस्ट पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला। ये इसमें क्या होता है भाई? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का साइट है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन का साइट होता है एम्प्यूला, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्प्यूला जो कि वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा वाला पार्ट, सबसे फुला हुआ पार्ट एम्प्यूला, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इस्थमस का बात करें तो वाइड, ये हम लोग का नैरो पार्ट है, नैरोवेस्ट पार्ट, ठीक है, नैरो पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या? इस्थमस। सो नैरो पार्ट को बोला जाता है इस्थमस, नैरो पार्ट को इस्थमस, ठीक है। अटैच्ड टू यूट्रस, ये जो है यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू यूट्रस, ठीक है। तो ये तो अटैच्ड होता है किससे भाई? इस्थमस, ये यूट्रस के साथ अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो इस्थमस जो कि यूट्रस के साथ ही अटैच्ड रहता है। 3 पार्ट हो गए किसके? फलोपियन ट्यूब के, ठीक है, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। सबसे आप समझो कि आप सबसे जो आपका क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला वाइडेस्ट पार्ट एंड जो इस्थमस ये नैरो पार्ट होता है। तो ये हम लोग का आज का लेक्चर था, जिसमें आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, सिस्टम को हम लोग ने पूरे इसके स्ट्रक्चर को